शांति, आपका बहुत बहुत वेलकम जर्मनी परिवार में। थैंक यू। थैंक यू, आपका जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल सुंदर आवाज आ रही है, आपका आवाज सही आ रहा है। ओम शांति। अनीता दीदी, जर्मनी में फिर से आपका स्वागत है। काफी लंबे अरसे बाद आपका जर्मन परिवार से मिलना हुआ। तो पिछले कुछ सालों में नए भाई बहने भी जुड़े हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे परिवार को। तो अनीता दीदी वैसे ब्रह्मा कुमारी बाबा के संपर्क में आए 1979 में। बाद में लौकिक पढ़ाई कर आपने अपना जीवन समर्पित किया 1987 में। वर्तमान समय आप स्पार्क विंग के पंजाब जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। राजयोगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मधुबन में चलता है, उनके आप कोर फैकल्टी मेंबर हैं। आपको अनेक टीवी प्रोग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक वक्ता के तरीके से देखा गया है, और साथ साथ सोनीपत रिट्रीट सेंटर के आप विजिटिंग फैकल्टी और साथ साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। तो अनिता दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज क्योंकि विशेष नवरात्रियों के दिन चल रहे हैं, तो टॉपिक भी उस हिसाब से है। आदरणीय अनीता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति जब बोलते हैं तो दादी की याद आती है, तो 3 बार बोलने का दिल करता है। इसलिए 3 बार पहले मैं बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति। ये हमारी शांति की शक्ति भी सबसे बड़ी शक्ति है। बाकी सब शक्तियां इस शक्ति के बाद पैदा होती हैं। भले हम शक्तियों को दिखाते तो शेर की सवारी भी है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी दिखाते हैं। इतने अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद भी ये सारी शक्ति आती तो साइलेंस से है। चाहे वो पावर टू फेस हो, चाहे वो पावर टू टॉलरेट हो, कोई भी शक्ति जब तक हम मन को शांत नहीं करते हैं वो इवोक नहीं होती है। और शांत मन में जो सारी शक्तियों का सोर्स जहाँ से शुरू होता है, मेरे लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो है परखने की शक्ति। जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही हम राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, डीप थिंकिंग वाले हो जाते हैं। किसी भी बात और चीज के सरफेस पर जो आज सिचुएशन आई है, उसके और पीछे 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 उसके सीड में क्या है, वहां तक हम गोता लगा सकते हैं। तो ये गहरी डाई लगाना ये हम राजयोगियों का बहुत स्पेशल हुनर है। इसलिए ये शिव की शक्तियां वास्तव में राजयोगिनियां हैं, जिन्होंने राजयोग में खुद भगवान से कंसंट्रेशन सीखी। एक ऐसी कंसंट्रेशन जो स्वीट साइलेंस में लेकर के जाती है। एक स्वीट साइलेंस होती है, एक डीप साइलेंस होती है, एक डेड साइलेंस होती है। डेड साइलेंस तो होगी मुक्ति धाम में जाने के बाद, जिस साइलेंस में नो थॉट, थॉटलेस साइलेंस, वो भी फुलनेस है। आत्मा की 100% प्योरिटी के बाद आती है, क्योंकि मुक्ति धाम में भी कोई भी आत्मा 100% प्योर होने के बाद ही जाती है। और शरीर हड्डी मांस का भी तब तक छूट चुका होता है। लाइट का शरीर भी, एंजेलिक बॉडी भी
मुक्ति धाम में नहीं होती है। इसलिए साइलेंट और आत्मा में चेतना होते हुए भी, लाइफ होते हुए भी लाइफलेस फीलिंग आती है। एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ रेस्ट है, वो भी पावर है। क्योंकि मुक्ति से जब भी कोई आत्मा नीचे उतरेगी, जीवन मुक्त ही होने वाली है, चाहे वो सजाएं खा के मुक्त हुई हो। इवन देन वो प्योर अवस्था में लंबा टाइम ऊपर रह गई है, 2500 साल भी ऊपर रह के फिर द्वापर की शुरू में कोई आत्मा उतरेगी, गई थी सजाएं खा के, 2500 साल साइलेंस में बैठी है, तो द्वापर युग में उतरते ही उसकी अवस्था स्वर्ग जैसी होगी, जीवन मुक्त। साइलेंस इज पावर कहते हैं ना, एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर है। तो ये डेड साइलेंस है। दूसरी होती है डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, वो संगम युग पर होती है, जबकि हम शरीर में हैं पर बार बार बॉडीलेस फील करते हैं। तो आप सब अपने को ऑब्जर्व करो कि ये बॉडीलेस फीलिंग कितनी बार आती है। बॉडी होते हुए भी जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होते हैं, फील करे जैसे कि ये फिगर है पर नहीं है, फिगर है पर नहीं है, जैसे कि इसके फीचर्स पहचानना मुश्किल हो जाए, जैसे एक लाइट के कवर में बस आउटलाइन है, उसमें स्टार प्रोमिनेंट है, हड्डी मास सब मेल्ट हो गया और फिर धीरे धीरे वो आउटलाइन भी फील होना बंद हो जाए, ओनली स्टार। और इतना वो खिंचाव करे कि शरीर को देख करके भी ऐसे नहीं लगे कि ये शरीर कोई मेरा है, ऐसे लगे किसी और जगह पर आकर के किसी और की कुर्सी और फर्नीचर पर हम बैठ गए। ऐसे वाले न्यारेपन की एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन के टाइम स्वीट साइलेंस फील करते हैं। डीप साइलेंस में तो एक सिंगल थॉट प्रोलॉन्ग करता रहता है। एक सिंगल थॉट भी आएगा ना, बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा, वो थॉट ऐसे इको करेगा, 1 घंटा भी कर सकता है। और उसकी रियलाइजेशन में ये स्टार अट्रैक्ट करेगा, वो बाबा वाला ज्योति बिंदु ऐसे अट्रैक्ट करता रहेगा कि अब बोला ही नहीं जाता है। बहुत जरूरत पड़ने पर अगर कुछ बोला टू द पॉइंट, लेकिन एक शब्द में लाखों शब्दों जितनी बात आ जाए, ऐसे वाली स्वीट साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है। हमने महसूस किया है कि ये जो हम नवरात्रे मना रहे हैं, 9 देवियों की हम एक एक शक्ति का वर्णन करते हैं, उससे कनेक्टेड गुण का वर्णन करते हैं, सबको ये साइलेंस ओवर पावर करती है। हाँ, शांति की शक्ति के पीछे पवित्रता की शक्ति और उसके पीछे सत ज्ञान की, राइट अंडरस्टैंडिंग की शक्ति भी काम करती है। पहली एनर्जी ज्ञान है, राइट इंफॉर्मेशन मिली, मैं कौन, मेरा कौन, उस पर प्रैक्टिस किया, अवगुण निकलने लगे, प्योरिटी आने लगी, मन शांत होने लगा, एकाग्रता बढ़ने लगी। और जैसे ही शांति की गहराई में जाते हैं, शक्तियां प्रकट होती हैं, वो सब तरह की शक्तियां। उसमें से जो मुझे महसूस होती है, हर शक्ति के बेस में फिर आती है परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। हम कोई भी अवसर में इन दोनों शक्तियों को यूज किया करते हैं। यहाँ तक हमको लगता है कि हर मिनट हमारा एक डिसीजन है, और हर डिसीजन के पीछे कुछ हम जज कर रहे हैं, कुछ हम डिसर्न कर रहे हैं। तो जितना अच्छा परखेंगे कि अभी उठना है या बैठना है,
अभी खाना है कि नहीं खाना है, ये देखना है कि वो देखना है, ये बोलना है कि वो बोलना है कि नहीं बोलना है, जागना है कि सोना है, क्या करना है। सारा का सारा आधार हर कर्म का परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति पर होता है। उसी से बाकी सब शक्तियां जागृत होती हैं। इस शक्ति को जरूर हमें बार बार ऑब्जर्व करना चाहिए, मेरे में कितनी आई। हम सब बाबा के बच्चे ही हैं इस ग्रुप में, नए और पुराने। नवरात्रि मैंने देखा है जर्मनी में बड़े प्यार से मनाते हैं। हर साल हमारी नवरात्रि पर मुलाकात होती है। इस बार इस नवरात्रि पर हम ठीक से अपने को रिव्यू करते हुए कुछ बातों पर डिटरमिन्ड हो जाएं कि अब ये शक्ति स्वरूप मैंने धारण करके जो शक्तियों के यादगार हैं वो करामात मैंने अपने लाइफ में लानी है। वो ऐसा रोल मॉडल मैंने बनना है जो खुली आंखों से लोगों को दिखने लगे कि यही शक्ति है। शरीर चाहे मेल का हो फीमेल का हो, उसका कोई ज्यादा लिंक नहीं है, लेकिन हम सारे आत्मा रूप में शिव की शक्तियां हैं। शिव से जो हमें विल पावर मिलती है, राइट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, राइट डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि नो लस्ट फ्रॉम नाउ, काम विकार को जीत जाते हैं। सेंसस प्लेयर के बजाय सुपर सेंस जॉय हमारे डिसीजन पर हमें मिलता है कि जीभ को स्वाद नॉट अलाउड, ये नहीं, ये खाओ, सात्विक खाओ। आंख को नो वल्गर, नहीं, अभी आंख तुम राइट अंडरस्टैंड करो, ये वाली पिक्चर्स नहीं, ये देखना है। शरीर नहीं देखना, आत्मा देखनी है। ये जैसे ये राइट अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, हमारे अंदर से एक शक्ति पैदा होती है ब्रह्मचर्य धारण करने की, शुद्ध अन्न खाने की, कम सोने की, अमृत वेला करने की शक्ति जागृत होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग से ठीक परख कर ठीक निर्णय करके, और हमारी ये जो शक्तियां हैं ब्रह्मचर्य धारण किया हमने, हम ईगोलेस होने लगते हैं। हम लोभ को कम करके, उसके बजाय एक्सपेक्टेशंस कम करके एक कंटेंटेड लाइफ की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे अस्त्र शस्त्र है, ये रावण को मारते हैं, इससे हमारे अंदर के असुर मरते हैं। जैसे देवी के एक रूप में दिखाया है, देवी ने बीजक मारा। अब बीजक क्या चीज थी? बीजक है जिसका गला काटो तो खून निकले, तो जितनी बूंद गिरेंगी उतने राक्षस और पैदा हो जाएंगे। फिर कैसे मारोगे? एक एक उसके खून की बूंद से इतने राक्षस पैदा होंगे। कहते उस बीजक राक्षस को मारने के लिए माँ काली ने अवतार लिया। और काली क्या करती थी? उसका गला काटती थी असुर का और खून पी जाती थी, खून की बूंद भी नीचे नहीं गिरने देती थी। ये वास्तव में हमारा यादगार है। तो हमें वास्तव में काली का अवतार बनना है। काली क्या होती है? दूसरे की गलती अगर मेरे को दुख दे रही है, उसके भी पीछे जो बीज है, कहीं मेरा कोई कर्म का हिसाब किताब है, उसको जान करके उस गलती करने वाले को माफ करना, यह खून पी जाना। गलती दूसरे की, मुश्किल मुझे आ रही है, फिर भी दूसरे की गलती को गलती न मानना। कोई हमारा हक छीन रहा है, कोई हमको बेकसूर क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई हमारे को बिना मतलब हमारे सद्गुण होने के कारण भी हमको नीचा दिखा रहा है अपनी जेलसी के कारण।
ऐसे टाइम पर भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई मेरे सत्कर्म अच्छे करने के बाद भी मैं उसके साथ भला करूं, फिर भी वो मेरे साथ बुरा करता है, तो वो भी मेरे ही किसी किए हुए कर्म का फल है। उसके बिना अगला गलती कर नहीं सकता। एक जगह अभी मधुबन में थे, तो एक बहन अपने वहां की एक बहन का बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी कि उसको एक छोटी बहन ने कोई बात पर बहुत उल्टा सुल्टा बोल दिया, बहुत ज्यादा, और वो चुप चुप मुस्कुराती रही। अक्सर करके वो मुकाबला नहीं करती थी किसके साथ भी, बुरे के बदले में बुरा नहीं करती। तो वो कहती है बहन की मैंने उस बहन को बुलाया कि तुझे गुस्सा क्यों नहीं आया, वो तेरे साथ नाजायज व्यवहार कर रही थी, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, वो फिर भी तुमको बुरा भला बोल रही है, तुम फिर भी मुस्कुरा रही हो, उसको कुछ उल्टा जवाब नहीं देती हो, क्या कारण है? क्या अच्छा चिंतन तुम्हारे अंदर चलता है जो तुम इतना अच्छा व्यवहार कर पाई? तो उस बहन ने जवाब दिया कि जब भी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि जो भी है आखिर मेरे ही किए हुए कर्म का फल है। कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब है? अब नहीं तो पहले प्रीवियस लाइफ में मैंने कुछ किया होगा, क्योंकि कर्म के बिना फल नहीं आता है। बाबा रेडीमेड दुख नहीं देता है। तो इसलिए जब मेरा ही कर्म मेरे सामने आया है तो मुझे माइंड क्यों करना है? दूसरी बात कहती, मुझे सामने बाबा दिखता रहता है कि बाबा जैसा बनना, बाबा जैसा बनना। बाबा बुरा करने वाले का भला चाहता है, बस गुड विशेस रखनी है, बाबा की शिक्षाएं हैं। तो ये गुड विशेस हमारे वेपन्स हैं। कर्म की गुह्य गति को जानना, ये हमारे वेपन्स हैं। ये बीजक को मार डालते हैं। इससे सामने वाले के अंदर रियलाइजेशन आने का चांस होता है। जितना बुरा करने वाले के साथ भला करो, जितना भला करो, उतना उसके अंदर रियलाइजेशन जागने के बहुत चांस होते हैं। अगला शर्मसार हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा हैदराबाद सिंध में अपने कमरे में बैठे और कोई शराब पी के आ गया, उग्रवादी हाथ में कटार पकड़ा हुआ। कहाँ है तुम्हारा बाबा, मारूंगा, मारने आ गया। और बहनें डर गई। एक बहन चुपके से बाबा के पास गई, बाबा दरवाजा अंदर से बंद कर लो, हम बाहर से कुंडी लगा देते हैं, ऐसे कोई मारने आया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची मेरा बच्चा आया है, प्यार से ले आओ। बहन को लगा कि बाबा को शायद बात समझ नहीं आई है। वो कहने लगी, बाबा वो मारने आया है, कटार पकड़ा हुआ है हाथ में, छोटी तलवार, मारना चाहता है, शराब पिया हुआ है। बाबा फिर मुस्कुराने लगे, बच्ची समझ आ गया है, वो मेरा बच्चा आया है, उसको प्यार से बाप के पास ले आओ। अरे वो मारने आया और बाबा कहते प्यार से बाप के पास ले आओ। बाबा का हुक्म था। बहन चली गई, उस भाई को स्पेशल रास्ता दिखा के लेके आई। वो बोल रहा है, कहाँ तुम्हारा बाबा, मारूंगा, शराब पिया हुआ है। और वो उसको रास्ता दिखा रही है, आ जाओ इधर। और जैसे ही बाबा के पास पहुंचा, वैसे ही बाबा ऐसे बाएं पसारे खड़े, आओ बच्चे, आओ बच्चे। और जैसे ही उसने बाबा को देखा, एकदम होश उड़ गए, उसका नशा ही उतर गया। ओ बाप जी, ओ बाप जी कहता बाबा के चरणों में गिर गया, रोने लगा। आप तो मेरे बाप हो, आप तो मेरे बाप हो, पकड़ो कटार, मेरे को मारो, मैं आपका कपूत हूं। आज मैं अपने बाप को मारने आया था। रोए रोए रोए, मारने आया था, मरने को तैयार हो गया। ये है शुभ भावना से, गुड विशेस की शक्ति से, सत ज्ञान की शक्ति से बीजक मार देना।
किसी के अंदर के पाप के बीज को अपने पुण्य की शक्ति से, अपने अंदर के स्नेह की शक्ति से उसको नष्ट कर देना। तो ये हम सब शिव शक्तियों का इस आसुरी राज में बहुत बड़ा ये व्यवहारिक रोल चल रहा है। काम के बीज को मार डालना, कितना माताओं पर सितम आते हैं काम विकार के लिए। हमने देखा है कितनी माताओं को सिर्फ एक महान संकल्प से जीत जाती है। पति पीटता है, पति गालियां देता है, पति घर से निकालता है, वो सोचती है मेरे बाबा का बच्चा है, बेकसूर है, अभी इसको समझ नहीं है ना भगवान आया है, मैं तो शिव शक्ति हूँ, मैं इसकी भी माँ हूँ, ये अबोध बच्चा है। ऐसे पवित्र संकल्पों से ऐसा जीत लेती हैं। हजारों लाखों के अनुभव है। कल के मारपीट करने वाले आज चरणों में आते हैं, तुम तो देवी हो, तुम तो देवी हो, तुमने हमारा उद्धार कर दिया। हम क्या करने जा रहे थे? काम विकार के बीज को दूसरे के अंदर से भी नष्ट करने की शक्ति अपनी पवित्रता के तेज से, ये कोई कम शक्ति नहीं है। और जिस शक्ति के लिए ऋषि मुनि आज भी गुफाओं कंदराओं में गल रहे हैं, घर रह के अपनी वाइफ के साथ ब्रह्मचारी नहीं हो सके, घर भाग के छोड़ के जाना पड़ा, गुफाओं में उस परम शक्ति की तलाश कर रहे हैं। वो शक्ति तो अपने यहाँ हर बाबा के साधारण से बच्चे में भी भरी पड़ी है। घर गृहस्थ में भी रहते, पति पत्नी साथ रहते, लेकिन भावनाएं ऐसी कि काम का बीज उत्पन्न नहीं होता है। उसके बजाय शुद्ध रूहानी प्यार में जीते हैं। तो ये शुद्ध रूहानी प्यार भी हमारे कोई तलवार से कम नहीं है। ये तलवार की तरह वार करता है। कैसे वार करता है? बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ये ज्ञान तलवार है, ये पापों को काट देती है। तो ज्ञान की तलवार हम लोग यूज करते हैं। धनुष और बाण भी दिखाया देवी के हाथ में। तो ये हमारे होठ धनुष की तरह वाली शेप के होते हैं, उसमें से जो ज्ञान निकलता है ये बाण जैसा काम करता है, जो किसी के भी दिल में जाके लग जाए, भगवान का प्यार पैदा कर दे। जैसे दिल में लगा तीर, वो बाबा का प्यार अन्य आत्माओं के हृदय में पैदा करता है। तो हम सब बाबा की ऐसी शिव की शक्तियां हैं जिन्होंने ये अस्त्र शस्त्र ज्ञान के, योग के धारण किए हैं, दिव्य गुणों की धारणाओं के धारण किए हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिखाए है, तलवार है, धनुष बाण है। योग का शस्त्र दिखाया हमारा स्वदर्शन चक्र है। हमारी गुड विशेष हैं, धारणाएं जो अंदर दिव्य गुणों की हुई है, वो हमारे योग के शस्त्र में आती है मनसा। जो मन से हम तेज शुद्ध महान संकल्पों के तीर चलाते हैं, ये हमारे ज्ञान और योग और दिव्य गुणों की धारणाओं के अस्त्र शस्त्र सेवा करते हैं। यही हमारी सेवा है। पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है, अंदर के असुर मारने हैं, अपने भी दूसरों के भी। कलयुग में ये समझा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, हिंसा का मुकाबला हिंसा से करना चाहिए। देश की आजादी के टाइम भी जहां बापू गांधी अहिंसा के पक्ष में थे, वहीं एक दूसरी भी सेना थी जो हिंसा के पक्ष में थी। एक नरम दल था, एक गरम दल था। और फिर अगर अहिंसा पर टिके बापू गांधी, तो उनकी भी हिंसा कर दी गई, उनका भी मर्डर हो गया। वो वाले बापू ने बड़ा जोर लगाया नॉन वायलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ये वाला बापू जीत जाता है। हम
बापू की, शिव बापू की सबसे नंबर 1 अहिंसक सेना है, जो बाहर से कोई भी खून खराबा किए बिना अंदर ही अंदर सारे विकारों की फौज को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही है ना, सभी को लगता है ना, जितना बाबा के नजदीक आते जाते हैं उतना ये विकारों की फौज सारी मरती जाती है, मरती जाती है। इस पर एक हमें रावण की बात याद आई, कैसे हमारे सद्गुण अवगुणों को मारते हैं। उसमें कहते हैं कि जब रामचंद्र जी को लंका पर पुल बांधना था, समुद्र पर लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो उन्हें लगा कि पहले शिव की पूजा करनी चाहिए। अब शिवलिंग मंगाया गया। शिवलिंग स्थापन करने टाइम पूजा करने वाला कहते कोई ब्राह्मण चाहिए था। उस इलाके में दूर दूर तक कोई ब्राह्मण नहीं मिला सिवाय रावण के। वही दुश्मन है, वही ब्राह्मण है। वंडरफुल कहानी है, हमारे में से किसी ने लिखी होगी। अब कहते आखिर फिर रावण को ही बुलाया गया, लक्ष्मण बुला के लाए कि आइए पूजा कराइए, भाई आप पर ही अटैक करना, आप ही पूजा कराइए। रावण भी आ गया पूजा करने के लिए और शिवलिंग स्थापन कराया, पूजा कराई। अब दक्षिणा देनी होती है ब्राह्मण को। अब दक्षिणा देने के लिए ये तो सारे खाली हाथ थे, क्या देंगे। राम जी के हाथ में कहते हैं एक अंगूठी थी, उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतार के रावण को काल लो, ब्राह्मण वर, ये आपके लिए दक्षिणा है। रावण मुस्कुरा पड़ा। रावण ने कहा, हे राम, मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, देना ही है तो एक वरदान दो। ये बहुत अनकॉमन सा वाक्य है रामायण का, जो हम ब्राह्मणों के ऊपर हमारी आंतरिक दिव्य गुणों की शक्ति पर लागू होता है। तो रावण ने कहा, हे राम, देना ही है तो एक वरदान दो कि मैं आपके सदाचार से प्रभावित होकर अपनी दुश्मनी न छोड़ बैठूं। हे राम, आप इतने शीतल, शांत, धैर्यवान और सदाचारी हो, जो आपको देखकर बार बार ये दिल करता है कि मैं अपनी दुश्मनी छोड़ दूं, परंतु मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं। और अगर मैंने अपनी दुश्मनी छोड़ दी तो आप मुझे मारेंगे नहीं, इसलिए जब तक आप मुझे मार न डालें तब तक मैं अपनी दुश्मनी कायम रखना चाहता हूं, क्योंकि आपके हाथों से मरकर ही मुझे इस आसुरी जीवन से मुक्ति मिलेगी। देखो, आपके सदाचार से प्रभावित होकर दुश्मनी न छोड़ दो। तो सदाचार एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े शत्रु को झुका देता है। महात्मा बुद्ध का भी बताते हैं, अंगुली माल डाकू को एक शब्द से बदल दिया। उसका कोई विरोध नहीं किया, मारपीट नहीं किया, हिंसा नहीं की। अंगुली माल कहता है ठहरो, वो कहते मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे। एक दिल की शांति, गहरा प्यार सामने वाले डाकू को भी कितना से भी कितना पिघला सकता है। तो ये हमारे पास अचूक अस्त्र शस्त्र कब आते हैं, जब हम सागर से कनेक्ट होते हैं। उस सागर के पास हमारे लिए गहन शांति, और फिर उस गहन शांति में उदय होता है सत्य ज्ञान, राइट और रॉन्ग की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। और अगर हम कनेक्ट ठीक से होते हैं तो उसी कनेक्शन में 3 और एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट प्राप्त होती है। वो है प्रेम, सुख, आनंद, बाबा का सच्चा प्यार, अतीन्द्रिय सुख और परमानंद। जिसने ये 3 प्राप्त कर लिए ना, अब उसको इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए। एक ही बाजा बजेगा अंदर से, पाना था सो पा लिया, जो आज का वरदान था, इच्छा मात्रम अविद्या। कैसे होते हैं स्वमान की शक्ति से। स्वमान कब उत्पन्न होता है? जब भीतर में सुख और आनंद पैदा होता है, जब अंदर से बाबा से गहरा अपनापन और प्यार की फीलिंग आती है, तो वो जो प्रभु प्यार है, उसमें जो सुख और आनंद है, उसके आगे संसार का कुछ भी ठुकराया जा सकता है। हर चीज दुनिया की उसके आगे छोटी है। उसमें तो हम जंगल में बैठे भी अपने आप को बादशाह अनुभव करते रहते हैं। ऐसे लगेगा कि मेरे जैसा दौलतमंद कोई नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा, बेगरी पार्ट आ गया, खाने को रोटी नहीं है, 350 बच्चों की पालना की जिम्मेवारी है। मनोहर दादी बताते कि मम्मा और बाबा एक बार आपस में बैठे बात कर रहे थे। बाबा मम्मा को कहते हैं, बेगरी पार्ट है, बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं, और कहाँ इतना बड़ा ज्वेलर, गलीचों के बिना पाँव ना रखे, जो दौलतमंद राजा लोग पैसा उधार ले में, अब सब खाली हो गया, पर दिल कितना शहनशाह। बाबा मम्मा को कह रहे हैं, अरे मम्मा, ये स्कूल तो उस बड़े सेठ ने खोला ना, हम और तुम तो टीचर है ना इसमें, इसलिए उस सेठ की मर्जी, अपने बच्चों को चाहे खिलावे चाहे ना खिलावे, हमें क्या। ऐसी निश्चिंत अवस्था, बेफिक्री की अवस्था, कोई बदनामी का डर नहीं कि देख लिया इनकी ओम मंडली को, अब क्या करेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो अंदर का जो सुख और आनंद बाबा से मिलता है, उससे ये निश्चय और ये बेफिक्री महसूस होती है, और उसके आगे सब कुछ त्यागना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये है हमारे अंदर के असुरों को मार डालना। जैसे देवी को दिखाते शेर सवारी, दूसरी तरफ कहते हैं ऊंचे पहाड़ा वाली माता तेरी सदाई जय। कभी उसको कहते हैं कि गुफा के अंदर रहती है, कभी कहते हैं ऊंचे पहाड़ पे रहती है, कभी कहते हैं जगदियां जोता वाली माता। ये वास्तव में हमारी सारी योग की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जितना हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो जगती ज्योतों वाली माता, जितनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो ऊंचे पहाड़ों वाली माता हो गई। अब पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाओ तो हर चीज नीचे की छोटी लगती जाती है, तो मेहनत वाली बात आसान लगती है। जब हम गए वैष्णो देवी, ज्ञान में चलने के बाद गए, तो हमने सुना सारे लोग बोलते थे पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, सब ऐसे बोलते। और रास्ते में एक गुफा आती है, उसको क्रॉस करके जाना होता है। वो है गर्भ गुफा, बड़ी जटिल है। अंदर घुसते ही ऐसे लगेगा कि अभी फंसे अभी फंसे, बस ऐसे लगता है हाय गलती कर दी जो घुस गए। पर गुफा की करामात ये है कि आप उस गुफा के साथ साथ ऐसे डाई मारते हो, ऐसे फिसलते जाते हो, ऐसे 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 करके बाहर निकल जाते हो। उसके पत्थर घिस 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 के लोगों के अंदर घुस घुस के वो ऐसे चिकने हो गए हैं कि वो ऐसे करते 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 एक बार चलो तो निकल जाएंगे। ऐसे ही बाबा का बनने के बाद ऐसे विरोध, ऐसी समस्याएं माया की कई बार आती है और लगता है अब फंसे अब फंसे। पर बाबा की मदद से नॉर्मली क्या होता है, सारे विघ्न सबके पार हो जाते हैं। जैसे हम सारे एक गर्भ गुफा क्रॉस करते, फिर वैष्णो देवी जाओ, जब देवी के पास पहुंचो तो भी
एक गुफा से घुसना पड़ेगा, फिर भी वो पत्थर पर लेट कर आपको जाना पड़ेगा। जाने से पहले तो लगता है कि शायद फंस जाएंगे, पर उसमें भी जब निकलते हैं तो एक एडवेंचर होता है, एक दास्तान बन जाती है कि हाँ हम गए थे, हम जा सकते हैं। हमारा राजयोग का मार्ग ऐसा है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल, जो कर रहे होते हैं उनको एक विक्टोरियस फीलिंग होती है कि हाँ हमने कर लिया है, हम कर सकते हैं। और उसके बाद भैरव मरता है। जब पूरी गुफा तक पहुंच जाओ, सारी क्रॉस कर लो इस तरह की ऑब्स्टेकल्स, भैरव कौन है? भैरव है हमारे अंदर का ईगो। तो ईगो पूरा जब स्वमान जागृत हो जाता है, उसके बाद पूरा अभिमान मरता है। स्वमान के बिना अभिमान को मारने का और कोई उपाय नहीं होता है। इसलिए हम सब कौन है? जगती ज्योतों वाली माता हैं, ऊंचे पहाड़ों वाले हैं, गुफा वाले भी हैं। वास्तव में तो गुफा होती है अंतर्मुखता की गुफा। इन इंद्रियों के रस से भीतर का रस लेना, अंदर की आंख को इन दो आंखों से ज्यादा प्रभावशाली करना है। जब ये दो आंखें ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं तो विकारों की तरफ जाते हैं। जब ये दो आंखें थोड़ी डल होके अंदर की आंख प्रबल हो जाती है, बाबा बाबा और घर को देखती है, तो वो करामात करती है। तो मैं समझती हूँ साथ साथ अपने इस शक्ति स्वरूप को जागृत कर रहे होंगे, कर रहे हैं। अब बात और शक्तिशाली करनी है इसके बाद। अभी तक तो छोटी छोटी चखाचुखी की बातें की है। इसके बाद बात आती है शेर सवारी। भाई शेर ही क्यों सवारी दिखाई है? हाथी क्यों नहीं दिखा दिया? और कई सवारी की चीजें होती है, घोड़ा भी होता है, वो भी दिखाया जा सकता था। प्रैक्टिकली तो शेर कोई सवारी करने की चीज तो नहीं है, न रथ में हाँका जाता है, न वैसे सवारी की जाती है, वो तो खा जाए। मौत का प्रतीक है शेर। और फिर शिव शक्ति क्या करती है? उसके ऊपर सवारी करती है। तो ऐसी ऐसी संसार की समस्याएं जो इस संसार के लिए महा खतरनाक है, उसको भी जो रूल कर सके, यानी दुश्मन को नौकर बना सके, जो मौत जैसी डरावनी बातों को भी एकदम आसान बना सके, मुश्किलों को आसान बनाना, ये है जैसे कि शेर पर सवारी करना। तो हम सब भी शेर पर सवारी करने वाले हैं। हम लोग आंधियों में दिया जला रहे हैं। कभी कभी हम सब लोग योग में प्रैक्टिस किया करते हैं कि समझो सब मरे पड़े हैं, समझो ये शरीर मरा पड़ा, कोई कोई नए नए होते तो उनको क्योंकि देह और रिश्तेदारों से लगाव है, तो कहते जी ये कैसा योग है जी आपका, ये तो आप अपशगुन बोलते हो। जिन रिश्तेदारों के लिए हम मुरादे मांगते हैं कि इनका भला हो, हे भगवान ध्यान रखना, हे भगवान मेरा ध्यान रखना, और यहाँ तो सिखाया जाता है कि महसूस करो कि ये मरा पड़ा है शरीर, संबंधी सारे इन आंखों से जिनको देखते हो आंखों के सामने खत्म हो जाएंगे। परंतु वास्तव में बाबा हमें महान बलशाली बना रहे हैं। ये हमारी शेर सवारी वाली लाइफ है कि जीते जी हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तो हम अपने मोह को मार देते हैं और जिंदा या मरा हमारे लिए एक समान होता है। बहुत बाबा के बच्चों के उदाहरण है, बहुत। इधर किसी प्रियजन की डेथ हुई
और वो मुस्कुरा रहे हैं, नॉर्मल है। बाहर वाले आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, और जिनके किसी का शरीर छूटा है नॉर्मल मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता। दादी ब्रिजेंद्रा का भी उदाहरण है। ब्रिजेंद्रा दादी मुंबई में थे, हैदराबाद सिंध में, तब उनका युगल उनको छोड़ के चले गए थे पवित्रता के कारण। उन्होंने और शादी कर ली। उनका जो बेटा था वो मुंबई में आया और ज्ञान में चला। बाद में उसको चिकन पॉक्स हुआ, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ज्ञान में चला, मम्मा बाबा के पास आता जाता मिलता था, दादी के पास भी आता था। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो दादी को बाबा ने उसकी केयर पर रखा और बहुत सीरियस हो गया। बाबा उसको हॉस्पिटल में मिलने गए क्योंकि बाबा का बहुत प्यार वाला बच्चा था। और ब्रिजेंद्रा दादी केयर पर थी, कहते वो अंतिम सांसों पर था और मैं स्टेबल थी बिल्कुल। नर्स आ रही है जा रही है, डॉक्टर आ रहा है जा रहा है। कुछ नर्सें उनसे दादी से पूछने लगी कि आप इसकी क्या लगती हैं। दादी ने कहा मैं इसकी माँ लगती हूँ। और नर्स सिर से पैर तक देखने लगी ध्यान से कि माँ होती तो कुछ रोती चिल्लाती कुछ करती। तो वो पूछती है अच्छा आप इसकी सौतेली माँ है क्या। वो कहने लगी नहीं मैं तो रियल माँ हूँ। और उस बच्चे का शरीर पूरा हो गया, नौजवान था। और जैसे ही शरीर पूरा हुआ दादी ने बाबा को पत्र लिखा, बाबा मुझे नहीं पता आज क्या हुआ। बच्चे का नाम लिखा। उसने जैसे ही शरीर छोड़ा ना, मेरे अंदर एक खुशी की तेज लहर दौड़ गई। ये क्या हुआ बाबा मुझे। कौन माँ ऐसे बोल सकती है। सोच के देखो कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है। सगा बेटा, कहते जैसे ही उसने शरीर छोड़ा डेथ हुई, मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा ये क्या हुआ मुझे। बाबा ने कहा बच्चा सच्ची कमाई करके गया है, हिसाब किताब चुकतू करके गया है, इसलिए उसके जाने का तुम्हें अफसोस नहीं हुआ, खुशी हुई। पूरे संसार में कोई एक भी और ऐसी माँ का मिसाल दे देवे जो सगा बेटा नौजवान सामने शरीर छोड़े सीरियस बीमारी में और माँ कहे खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ बाबा के बच्चों के ये मिसाल हो सकते हैं। तो ये भी वंडरफुल शेर सवारी है। सारे विकारों को नौकर बना लिया है, विकारों के ऊपर जैसे कि राज कर रहे हैं। विकार है नहीं, हमारे लिए गेम हो गई है, खेल हो गया है ये जीवन। क्योंकि सत्य ज्ञान ने हमें इतनी शक्ति दी है। इसलिए आज मैंने देखा आपका भी जो आज का स्वमान आया हुआ है वो है दुर्गा, और दुर्गा के साथ आया निर्भयता की शक्ति। निर्भयता की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, कमाल की। पांच विकारों से भी बड़ा दुश्मन है भय। भय जो है वो तिल तिल करके मार डालता है, और ये देह अभिमान से पैदा होता है। मौत का डर, बदनामी का डर, धन चले जाने का डर, सम्मान चले जाने का डर, और छोटे 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 तो बहुत होते हैं, छिपकली का, कॉकरोच का इस तरह के डर की तो बड़ी लंबी लाइन है। किसको अंधेरे से डर लगता है, किसको डॉगी से लगता है, किसको किससे लगता है। होता तो सारा देह अभिमान है कि मुझे कुछ हो न जाए, मेरा कुछ घट न जाए, कुछ मान शान कम ना हो जाए। परंतु हम योगी लोग सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम अपने इन सब प्रकार के डरों को डराते हैं, न्यूट्रल होते जाते हैं। इसलिए ये नहीं लगता कि इनसे हमें कोई खतरा है। उसके बजाय हमें लगता है
कि हम इनकी रक्षा करने वाले हैं। जैसे एक बार हम पुलिस वालों को राखी बांधने के लिए गए तो हमने उनसे पूछा, क्या समझते हो, हम आपको राखी बांधने क्यों आए हैं? हम बहनों को आपसे सुरक्षा की जरूरत है। हमने कहा नहीं, हम वो बहनें हैं जो आपकी रक्षा करती हैं। जब कभी आपको रक्षा की जरूरत पड़े तो हमें याद करना। आपको डराने वाली हैं आपकी बुराइयां। कहीं शराब में आकर आप जीवन बर्बाद कर रहे हो, डर रहे हो ये ना छूटी तो, कहीं रिश्वतखोरी, कहीं हेरा फेरी, कहीं तेरी मेरी की भावनाएं और कामनाएं, ये डराती हैं। इसलिए निर्भय के साथ शब्द यूज किया जाता है, निर्वैर। जो निर्वैर है उसको किसी का भय नहीं है। हमारी दादियां पूरा वर्ल्ड टूर करती रही, कोई बंदूक वाला बॉडीगार्ड साथ नहीं होता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चीफ अकेली गाड़ी में चल पड़ती हैं कहीं भी प्रवचन करने। आज कोई छोटी मोटी संस्थाओं के भी हेड होते हैं, 2-4 बॉडीगार्ड साथ लेकर के घूमते हैं। उनका दबदबा होता है, उनके जयकारे लगाते हैं। और हमारी इतनी महान हस्तियां घर की भोली माँ की तरह हर जगह चुपचाप अकेली भी एक गाड़ी में चल पड़ती है। तो ये दादी से एक बार पूछा था किसी ने कि दादी ये क्या होता है, आप इतने सिंपल कैसे है? दादी ने कहा निर्वैर हूं ना, इसलिए निर्भय हूं, किसी का कोई खतरा नहीं है। तो हम भी ध्यान रखें कि अंदर थोड़ा बहुत भी अगर किसी से ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, ये सब वैर की लिस्ट में ही आते। वैर मीन्स ये डिफरेंसेस, जहाँ हम डिफरेंसेस फील करते हैं, तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं हो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये डराता है, क्योंकि वहां हम अपने कोई भी तरह के एटीट्यूड पर रिजिड हो जाते हैं कि आई एम ऑलवेज राइट, और जहां मैं राइट हूं तो वही होना चाहिए, दूसरा हुआ तो, वो तो में बहुत खतरे होते हैं। तो हम लोग जब ईगोलेस होते हैं तो इन चीजों को भी सरेंडर करते हैं। क्लियर हो रहा है ना सबको? अपना दैवी स्वरूप, हम डिवाइन लोग हैं, तो हमारी ये डिविनिटी है, हमारे ऑर्नामेंट्स है। अब देवी की पूजा करते हैं, पूजा करने में व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, जगराता, कीर्तन करते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, देवी को चूड़ियां पहना देते हैं। अब बताओ देवी कौन सा बैठ के गहने पहनती है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के मेकअप करती है क्या? तो माँ है। लेकिन हमने जो जो किया है उसकी यादगार है, पवित्रता की चुनरी है, नो वल्गैरिटी एट ऑल, ऑलवेज प्योरिटी की लाइट, सोल कॉन्शियसनेस की लाइट और माइट का ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि न सिर्फ हम किसी को दैहिक नजर से देखें, लेकिन उससे भी आगे का एक सब्जेक्ट है जिस पर हम सबको काम करना है कि मेरी और भी कोई दैहिक नजरों से अगर देखकर प्रभावित होता है तो वो दोष भी मेरा है। हम हर एक को ये वाली बात ध्यान रखनी है। जगदीश भाई जी मम्मा के लिए कहा करते थे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज दिन तक पूरे संसार में मम्मा को किसी ने दैहिक नजरों से देखने की हिम्मत नहीं की। जब भी देखा उसमें देवी दिखी और माँ दिखी। बड़े से बड़े यहाँ तक उन्होंने शब्द लिखे हुए हैं मम्मा के लिए
कैसा भी पातक चातक घातक इतनी भी पतित नजरों वाला मम्मा के सामने आया और माँ माँ कह के चरणों में गिर गया, कैसा भी आया, तो ये पुरुषार्थ जो हमारी माँ का था वही हम सबका है कि अगर हमने किसी को दैहिक नजरों से नहीं देखना, वो भी हमारा एक सब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है कि मेरी और कोई दैहिक रूप से देखकर आकर्षित न होवे तो रूहानियत पर होए और उसका कोई न कोई विकार मेरे संग से समाप्त हो जाए। ऐसा है हमारा विशेष शक्ति रूप का अभ्यास। तो मैं दुर्गा हूँ, दुर्गुण नाशिनी हूँ, दुर्ग समान शक्तिशाली हूँ। दुर्ग किला, मेरे चारों तरफ लाइट और माइट का किला है जिसमें कोई माया का दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं दुर्ग हूँ, दुर्गुण नाशिनी हूँ, निर्भयता की शक्ति हूँ, भय किसी से नहीं। बाबा ने एक बार कहा था तुम डर को डराने वाली हो, तो डर को डराना है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये 9 दिन हम एक ऐसा अभ्यास करें जिसमें हम बार बार अपने शक्ति स्वरूप को जागृत करते हुए अपने को मंदिरों में पूज्य मूर्ति के रूप में स्थापित देखें कि मैं पूज्य स्वरूपा हूँ। मेरे लिए जो भक्त पुकार रहे हैं, मैंने उन सबको दर्शन देने हैं। उसके लिए माथे पर बिंदी लगाकर और सिर पर लाइट का ताज पहनकर, पूरे में पवित्रता की चुनरी ओढ़कर और शुद्ध कर्मों की चूड़ियां पहन करके, कदम में पदम पवित्र कदमों की पायल पहन करके ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मेरे से मैं ना दिखूं, मेरे से मेरा बाबा दिखे, ऐसे वाला पुरुषार्थ करने का हमको चांस मिल रहा है इस नवरात्रि पर। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, बाकी त्योहार एक एक बार आते हैं। नवरात्रि 2 बार आती है क्योंकि हमें पुरुषार्थ का चांस मिलता है। जल्दी जल्दी भक्तों की पुकार सुन करके हमने उपकार करना है, उनकी मुरादें पूरी करनी है। जो भक्तों की मुरादें पूरी करने का सोचेगा उसकी अपनी तो अपने आप पूरी हो जाएंगी। ऐसे ही है ना? सभी ठीक है? हमारे जर्मनी के भाई बहने सभी ठीक है? सबको निमंत्रण देती हूँ कि सभी चंडीगढ़ में होकर के जाओ, सभी यहाँ बाबा के घर में आकर रहो, पूरा इंडिया घूमो। ऐसे तो अभी जिनसे बात हो रही है इंडिया के ही भाई बहने हैं, फिर भी अंकुर भाई आते हैं, प्रतिभा बहन आती है, सबको लेकर के आए। दीदी तो हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी, वो तो बहुत बहुत विशेष हस्ती है। वो तो महान तपस्विनी है, खुद ज्ञान योग गुणों की खान है, फिर भी हमारे जैसों को जैसे कि मान दे के आगे बढ़ाते हैं और हर साल कहते हैं क्लास कराओ, क्लास कराओ। हमें लगता है दीदी आपके होते, जिनकी पालना आप कर रहे हो, हम क्या क्लास कराएंगे? हम तो आपके आगे आपके ही पले हुए बच्चे हैं। फिर भी दीदी बहुत विशेष रूप से प्यार रखते हैं, इसलिए मिलने का चांस देते हैं। तो दूर बैठे भी नजदीक की तरह मिल रहे हैं, जैसे आमने सामने बैठे। बाकी जरूर प्रोग्राम बनाना, इंडिया आओ, चंडीगढ़ आओ, आकर के यहाँ भी ब्राह्मण परिवार से मिलो, सभी से
अभी हमारे पास यहाँ की बहनें भी बैठी है, 3 कुमारियां आज मधुबन से होके आई है और 2 बहनें भी बैठी। आओ भाई एक बार हेलो करो सभी। हाँ, कुछ और भी लेके आओ। मुंह खोलो सारे, बड़ा बड़ा मुंह खोलो, खाओ। हाँ, नवरात्रि का भोग खाओ। दूर से भी वासना आ जाएगी। मुंह खोलो, आ गया सबके मुंह में खा आ लिया गया। हमने खा लिया दीदी। खा लिया। पर फील करेंगे मस्तक में जगती ज्योति, बिंदु सा ज्योति में आत्मा तेज चमक रही हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश पूरे सिर में समाता जा रहा है और सिर के अंदर समाता प्रकाश पूरे ब्रेन को पिघलाकर अंदर लाइट भर रहा है। पूरा हेड एंड फेस एक लाइट के कवर में बदल गया, ट्रांसपेरेंट कवर। उसके बीच में मैं डिवाइन स्टार जगमग जगमग चमक रही हूँ। मैं एक शक्तिशाली तेजोमय आत्मा हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश पूरी देह के अंदर भरता जा रहा है, बाजुओं से, पेट से होता हुआ लेग्स तक। पूरी देह अंदर से लाइट की बनी हुई है। ऊपर के हिस्से में मैं एक स्टार हूँ। देखती हूँ अंतर की आंख से अपने सर्वशक्तिमान बाबा को। दूर परम धाम के बेहद के आकाश में जगमगाता शक्तियों का सूर्य मेरा बाबा, उनसे उतरती स्वर्णिम किरणें शक्तियों की मेरे अंदर समा रही है। मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है। सद्बुद्धि जागृत हो रही है। तीसरी आंख खुल गई है जिसमें आत्मा स्वरूप दिख रहा है। अपने घर में अपना बाबा दिख रहा है। उनका दिव्य प्रकाश मुझ पर उतरते, अंदर समाते शक्ति बनता जा रहा है। इन शक्तियों को बरसने दो, अंदर समाने दो। ओम शांति।